Hello students, in this lecture we will prove a theorem on the union of two submodules. The theorem states that union of two submodules of a module is a submodule if and only if one of the submodule is contained in the other. थ्योरम क्या स्टेट करती है? थ्योरम ये स्टेट करती है कि दो सब मॉड्यूल्स हैं, एम कंसीडर कर लेते हैं, एक मॉड्यूल है और इसके दो सब मॉड्यूल्स हैं N1 और N2. N1 और N2 जो है दो सब मॉड्यूल्स हैं M के. तो इन दोनों का यूनियन N1 यूनियन N2 ये एक सब मॉड्यूल होगा इफ एंड ओनली इफ. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो? वन इज कंटेन्ड इन अदर, एक जो है वो दूसरे में कंटेन्ड हो, मतलब N1 या तो पूरा N2 में कंटेन्ड हो या N2 जो है वो N1 में कंटेन्ड हो. तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है. मतलब यूनियन जो है दो सब मॉड्यूल्स का, वो अगर एक सब मॉड्यूल है, इन दोनों का यूनियन सब मॉड्यूल है तो ये नेसेसरी होगा कि या तो N1 N2 में कंटेन्ड होगा या N2 N1 में कंटेन्ड होगा. ये कंडीशन नेसेसरी है, नेसेसरीली ट्रू होगी. और अगर ये कंडीशन ट्रू है कि N1 N2 में कंटेंट है या N2 N1 में कंटेंट है तो ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि दोनों का यूनियन जो होगा वो कैसा होगा, एक सब मॉड्यूल होगा, किसका? मॉड्यूल M का. तो इसे दोनों तरफ से प्रूव करेंगे. पहले नेसेसरी पार्ट में यूनियन को सब मॉड्यूल कंसीडर करके चलेंगे. प्रूव ये करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे कि या तो N1 N2 में कंटेंट है या N2 N1 में कंटेंट है. प्रूफ में पहले हेडिंग डालेंगे नेसेसरी पार्ट. नेसेसरी पार्ट में पहले लेट कर लेंगे, लेट M बी अ मॉड्यूल and N1 and N2 be its submodules. Also let N1 union N2 is a submodule. N1 union N2 जो है वो एक सबमॉड्यूल है. Then we have to show that. तब इस पार्ट में हमें शो ये करना है कि then we have to show that either N1 is contained in N2 or N2 is contained in N1. या तो N1 N2 में कंटेंट होगा या N2 N1 में कंटेंट होगा. तो ये हमें प्रूव करना है इन दोनों से एक नई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी. हम मान लेते हैं, हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. मान लेंगे कि N1 N2 में कंटेंट नहीं है और N2 N1 में कंटेंट नहीं है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है. कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, फिर शो ये कर देंगे कि कोई ना कोई जो फैक्ट है वो कंट्राडिक्ट हो रहा है. ऐसे स्टेटमेंट हम प्रूव कर देंगे. तो इफ पॉसिबल देन लेट, मुमकिन हो तो मान लीजिए N1 is not contained in N2 एंड ये ट्रू हो या ये ट्रू, हम मान लेंगे दोनों ट्रू नहीं है. एंड N2 is not contained in N1. N2 N1 में कंटेंट नहीं है. N1 N2 में नहीं है और N2 N1 में नहीं है. जब N1 N2 में कंटेंट नहीं है और N2 N1 में कंटेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे में कंटेंट नहीं है, तो मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो N1 में होगा N2 में नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें कंटेंट नहीं है. कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा N2 में होगा N1 में नहीं होगा. तो मान लेंगे लेट A belongs to N1 such that A does not belongs to N2. B belongs to N2 such that B does not belongs to N1.
अब ए और बी, ए तो n1 का एलिमेंट है, बी n2 का एलिमेंट है। ए n1 का है लेकिन n2 में नहीं है, बी n2 का है और n1 में नहीं है। इससे हम ये कह सकते हैं ए और बी दोनों जो हैं किसके एलिमेंट्स होंगे, n1 यूनियन n2 के एलिमेंट्स होंगे। ए और बी दोनों n1 यूनियन n2 के एलिमेंट्स होंगे। यूनियन अगर करते हैं n1 का और n2 का, दोनों को मिला दिया हमने, तो यूनियन में क्योंकि n1 में ए है n2 में बी है, यूनियन में n1 का हो या n2 का हो या इंटरसेक्शन में हो तो सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाते हैं। तो ए और बी दोनों n1 यूनियन n2 में होंगे। n1 यूनियन n2 जो है उसे हम लेके चल रहे हैं, वो एक सब मॉड्यूल है। लेट करके चल रहे हैं कि n1 यूनियन n2 इज अ सब मॉड्यूल। सिंस n1 यूनियन n2 इज अ सब मॉड्यूल, क्योंकि n1 यूनियन n2 एक सब मॉड्यूल है, देयरफॉर यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दो एलिमेंट्स हैं सब मॉड्यूल के, तो ये एक एडिटिव सब ग्रुप होगा किसका, m का। m का एडिटिव सब ग्रुप होगा, मतलब उस एडिटिव सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसके कोई दो एलिमेंट है तो उन दोनों का डिफरेंस भी इसी में ही होगा। तो यहां से कह सकते हैं a माइनस बी किसमें बिलोंग करेगा, n1 यूनियन n2 में बिलोंग करेगा। a माइनस बी n1 यूनियन n2 में होगा इस यूनियन में। अब a माइनस बी जो है वो n1 यूनियन n2 में है, a माइनस बी जो है वो n1 यूनियन n2 का एलिमेंट है। n1 यूनियन n2 का एलिमेंट है, यूनियन का एलिमेंट है इन दोनों सेट्स के। इन दोनों सेट्स के यूनियन में कोई भी एलिमेंट तब इंक्लूड होता है या तो वो इसमें हो या इसमें हो। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन गेम अप्लाई करेगी, आइदर a माइनस बी कंटेंट इन बिलोंग्स टू n1 और a माइनस बी बिलोंग्स टू n2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज आइदर a माइनस बी बिलोंग्स टू n1 और a माइनस बी बिलोंग्स टू n2। या तो a माइनस बी n1 में होगा या a माइनस बी किसमें होगा, n2 में होगा। अगर a माइनस बी n1 में है, इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू n1, इन दोनों में से एक ना एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ट्रू होगी। इन दोनों में से एक ना एक ट्रू होगी, मतलब हमने पहले वाली ले ली कि a माइनस बी n1 में है, ये वाली ट्रू है। अगर a माइनस बी n1 में है एंड a जो है ए बी किसमें बिलोंग कर रहा है, n1 में। ये जो किसका एलिमेंट था, n1 का एलिमेंट था। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, a में से इसे a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, a माइनस बी, क्योंकि n1 एक सब मॉड्यूल है किसका, m का। तो n1 के दो एलिमेंट हमें मिल गए, एक a एक a माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी n1 में होगा। ये सब मॉड्यूल है, मतलब एडिटिव सब ग्रुप होगा। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें कंडीशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। a में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करा, ये भी किसमें बिलोंग करेगा, n1 में। क्यों, क्योंकि n1 इज सब मॉड्यूल है, एडिटिव सब ग्रुप है, इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ m। n1 जो है एडिटिव सब ग्रुप है किसका, m का। यहां से a माइनस बी जो होगा ये b आ जाएगा, b बिलोंग्स टू n1, b n1 में बिलोंग करके, जबकि b n1 का एलिमेंट नहीं है। हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं विच इज अ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन है, तो ये वाली कंडीशन हमने ली थी a माइनस बी n1 में है, तो हमें कंट्राडिक्शन मिल गया, b जो है n1 में आ रहा है, जो कंट्राडिक्शन है। अब अगर ये लेंगे तो भी कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इफ इस कंडीशन को बदल देंगे, a माइनस बी हम ले लें किसमें बिलोंग कर रहा है, n2 में, एंड और हमें पता है कि b किसका एलिमेंट है, n2 का। b n2 का एलिमेंट है, n2 जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है। एडिटिव सब ग्रुप है, इट मींस वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। तो यहां से लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी, ये किसका एलिमेंट होगा, n2 का। क्यों, n2 इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ m। क्लोजर प्रॉपर्टी से यहाँ पे एडिटिव सब ग्रुप ऑफ m। यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी जो हो जाएगा ये बन जाएगा a किसमें बिलोंग करके, n2 में, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये भी कंट्राडिक्शन है क्योंकि a जो है वो n1 का ऐसा एलिमेंट है जो n2 में नहीं है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो दोनों ही केसेस में यहाँ से दो केस जो अराइज हुए, a n1 का लेके a n2 में नहीं है, b n2 का लेके b n1 में नहीं है। यहाँ से दो केस जो अराइज हुए, दोनों केस में कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है। मतलब ऐसा हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ले सकते, मतलब ये कंडीशन जो हम लेके चले थे ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, मतलब या तो ये इसमें कंटेंट होगा, ये इसमें कंटेंट होगा।
thus our assumption is wrong। यहां से कह सकते हैं thus our assumption is wrong। हमारा जो assumption था वो गलत था। hence either n1 is contained in n2 or n2 is contained in n1। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में सफिशिएंट कंडीशन में हम मान लेंगे कि या तो n1 n2 में कंटेंड है या n2 n1 में कंटेंड है। शो ये करना होगा कि यूनियन जो है वो एक सब मॉड्यूल है। सफिशिएंट लेट कर लेंगे आइदर n1 is contained in n2 और n2 is contained in n1। या तो n1 n2 में कंटेंड है या n2 जो है वो n1 में कंटेंड है। इफ n1 is contained in n2, अगर n1 n2 में कंटेंड है, दिस इंप्लाइज ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई, ये ऐसे लिख दें देन n1 n2 में कंटेंट है तो n1 और n2 का दोनों का यूनियन जो होगा, क्योंकि ये बड़ा है और इसे कंटेन कर रहा है तो दोनों का यूनियन n2 हो जाएगा। n1 यूनियन n2 इक्वल्स टू n2 and n2 is a submodule of m। therefore क्योंकि n2 दोनों का यूनियन n2 हो गया और n2 सबमॉड्यूल है तो n2 इसके बराबर है यूनियन के, n2 सबमॉड्यूल है तो ये यूनियन भी क्या हो जाएगा, एक सबमॉड्यूल। therefore n1 यूनियन n2 is also a submodule of m। next, if n2 is contained in n1 then n1 union n2 is equals to n1 and n1 is a submodule of m। therefore यहां पे भी ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं n1 union n2 is also a submodule of m, is also a submodule of m। ये सफिशिएंट कंडीशन है। अगर n1 n2 में कंटेंड है या n2 n1 में कंटेंड है तो ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि दोनों का यूनियन कैसा होगा, एक सबमॉड्यूल होगा m का। थैंक यू।